हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया मस्त हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उपभोक्ता की बचत अथवा अतिरेक। देखते हैं क्या है उपभोक्ता की बचत और अतिरेक। उपभोक्ता की बचत की विचारधारा प्रोफेसर मार्शल द्वारा प्रतिपादित कल्याणवादी आर्थिक विश्लेषण में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। सर्वप्रथम इस विचारधारा की व्याख्या 1844 में फ्रांस के इंजीनियर अर्थशास्त्री ड्यूपिट ने की। प्रोफेसर मार्शल से पहले इसका कोई वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित रूप सामने नहीं आया। 1879 में मार्शल की पुस्तक प्योर थ्योरीज ऑफ डोमेस्टिक वैल्यूज प्रकाशित हुई, जिसमें सर्वप्रथम उन्होंने इस विचारधारा का प्रतिपादन किया तथा इसे उपभोक्ता का लगान कहा। पर इसका और अधिक स्पष्टीकरण सन 1890 में उनकी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में हुआ, जिसमें उन्होंने ही इसे उपभोक्ता की बचत का नाम दिया। इस प्रकार ड्यूपिट ने भले ही सिद्धांत की चर्चा पहले की, पर एक वैज्ञानिक व्यवस्थित तथा लोकप्रिय सिद्धांत के रूप में इसका प्रतिपादन तथा स्पष्टीकरण मार्शल द्वारा किया गया। प्रोफेसर मार्शल को इस सिद्धांत का जन्मदाता मानना गलत नहीं होगा। अनेक अर्थशास्त्रियों ने मार्शल के इस सिद्धांत की आलोचना की, पर आधुनिक अर्थशास्त्री हिक्स ने इसका पुनर्निर्माण किया तथा अधिमान वक्र की सहायता से प्रदर्शित कर इसे नई दिशा दी। उपभोक्ता की बचत को बोल्डिंग ने क्रेता की बचत कहा। इस सिद्धांत की व्याख्या दो रूपों में की जा सकती है। का वस्तु की उपयोगिता के संख्यात्मक माप पर आधारित मार्शल का दृष्टिकोण। ख वस्तु की उपयोगिता के क्रमवाचक माप पर आधारित हिक्स का दृष्टिकोण। का उपभोक्ता की बचत का मार्शल का दृष्टिकोण संख्यात्मक माप पर आधारित या जब उपयोगिता मापनीय हो। मार्शल ने उपभोक्ता की बचत के सिद्धांत का प्रतिपादन दैनिक जीवन में होने वाली इस अनुभव पर किया कि प्राय जब हमें किसी वस्तु के उपभोग की अत्यंत तीव्र इच्छा रहती है अथवा जब कोई वस्तु कम मात्रा में उपलब्ध रहती है, तो हम उस वस्तु को क्रय करने के लिए उससे अधिक पैसा खर्च करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, जितने मूल्य में वह वस्तु हमें मिल जाती है। इन दोनों का अंतर ही उपभोक्ता की बचत है। मार्शल के अनुसार किसी वस्तु को बिना प्राप्त किए हुए रहने की अपेक्षा वह मूल्य जो एक व्यक्ति उस वस्तु के लिए देने के लिए तैयार रहता है और जो मूल्य वह वास्तव में देता है, उन दोनों का अंतर ही उपभोक्ता की बचत कहलाती है। मान लीजिए आपको बहुत तेज़ प्यास लगी है और आप एक गिलास पानी के लिए ₹5 तक देने के लिए तैयार हैं, पर उसी समय यदि यह एक गिलास पानी केवल 50 पैसे में मिल जाए, तो ₹5 जो आप देने के लिए तैयार थे तब 50 पैसा जो आप वास्तव में देते हैं, इन दोनों का अंतर ₹4.50 उपभोक्ता की बचत कहलाई। उपभोक्ता बचत की धारणा सीमांत उपभोक्ता ह्रास नियम पर आधारित है। इस प्रकार किसी वस्तु के बाजार मूल्य पर उस वस्तु की उपभोक्ता का अधिकरण ही उपभोक्ता की बचत है। स्पष्ट है कि कोई भी उपभोक्ता किसी वस्तु के लिए जितना मूल्य देने को तैयार होगा वह उस वस्तु से मिलने वाली उपभोक्ता के बराबर होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तु के बदले उससे मिलने वाली उपभोक्ता से अधिक देने को तैयार नहीं होगा। और दूसरी ओर वास्तव में जो मूल्य वह उस वस्तु के लिए देता है, वही उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए उसका त्याग हुआ। ये कहा जा सकता है कि किसी वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता तथा उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए त्यागी गई उपयोगिता का अंतर ही उपभोक्ता की बचत है। प्रोफेसर मेहता ने उपभोक्ता की बचत के संबंध में अपना मत इसी आधार पर दिया। प्रोफेसर मेहता के शब्दों में किसी वस्तु के उपभोग से प्राप्त होने वाली संतुष्टि और उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए किए गए त्याग के अंतर को ही बचत कहते हैं। इस सूत्र रूप में का उपभोक्ता की बचत उपभोक्ता के रूप में बराबर वस्तु को से मिलने वाली कुल उपभोक्ता माइनस उस वस्तु पर व्यय किए हुए द्रव्य के रूप में कुल उपभोक्ता का त्याग। उपभोक्ता की बचत द्रव्य के रूप में बराबर द्रव्य की वह मात्रा जो उपभोक्ता देने के लिए तत्पर है।
वस्तु के क्रय पर खर्च की गई द्रव्य की कुल मात्रा। गण उपभोक्ता की बचत बराबर सीमांत उपभोक्ता का योग खरीदी गई वस्तुओं की संख्या गुणे कीमत। जो हम प्राप्त करते हैं और जो हम वास्तव में छोड़ते हैं, इनका अंतर ही उपभोक्ता की बचत है। उपभोक्ता की बचत हमेशा धनात्मक होगी, कभी ऋणात्मक नहीं, क्योंकि उपयोगिता से अधिक मूल्य वह देगा ही नहीं। उपभोक्ता की बचत तो केले की इकाइयाँ कितनी है? 5। केले की सीमांत उपभोक्ता जो प्राप्त कर रहे हैं वो 15, 12, 8, 5 2। केले का वास्तविक मूल्य रुपये की उपभोक्ता के रूप में त्यागी की मात्रा 2 है, तो इसे 15 से 2 घटा देंगे तो उपभोक्ता की बचत पता लग जाएगी। तो प्राप्त कुल उपभोक्ता 42, ठीक है, टोटल 32। उपभोक्ता की बचत की माप की हेक्सियन विधि भी पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता पर आधारित है। उपभोक्ता की बचत आवश्यक रूप से शून्य से अधिक या धनात्मक होगी, ये ऋणात्मक नहीं हो सकती। उपभोक्ता की बचत मूल्य के ऊपर निर्भर करती है। उपभोक्ता की बचत मूल्य के अनुसार परिवर्तित होगी। सिद्धांत की आलोचनाएं क्या लिखते हैं? क्या आलोचना है? नंबर 1, वस्तु की उपयोगिता का माप संभव नहीं। नंबर 2, द्रव्य की सीमांत उपयोगिता बदलती रहती है। नंबर 3, स्थानापन्न वस्तुओं के कारण कठिनाई। नंबर 4, मांग की सारणी का अनिश्चित होना। नंबर 5, उपभोक्ताओं की आय तथा रुचियों में भिन्नता। नंबर 6, जीवन रक्षक परंपरागत तथा प्रतिष्ठात्मक वस्तुओं के संबंध में उपभोक्ता की बचत का माप संभव नहीं। नंबर 7, उपभोक्ता की बचत परिवर्तित होती रहती है। नंबर 8, वस्तुओं के क्रय की वृद्धि के साथ साथ पहले क्रय की गई इकाइयों की उपयोगिता में कमी। नंबर 9, काल्पनिक तथा अव्यवहारिक विचार। सैमुअल्सन के अनुसार उपभोक्ता की बचत का महत्व सैद्धांतिक एवं ऐतिहासिक और गणित की पहेली के समान के आकर्षक है। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने इसे उपभोक्ताहीन बेकार धारणा है, पर विभिन्न आलोचनाओं के बावजूद भी प्रोफेसर पीगू ने इस सिद्धांत का समर्थन किया। अनुमान वक्र के माध्यम से उपभोक्ता की बचत की परिभाषा देते हुए प्रोफेसर हिक्स ने कहा, उपभोक्ता की बचत मुद्रा की वह मात्रा है जो उसकी आर्थिक दशा में कुछ परिवर्तन के बाद या तो उपभोक्ता को दी जानी चाहिए अथवा उससे ली जानी चाहिए, जिससे उपभोक्ता या तो ऊपर उठ जाए अथवा नीचे आ जाए तथा उसी अनुमान वक्र पर बना रहे जिस पर वह इस प्रकार के परिवर्तित के पहले था। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक या सब्सक्राइब का धन्यवाद।